वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल साइकिल सेल डिवीज़न चैप्टर में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न के सेकेंड प्रोसेस या टाइप्स की अगर बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। किसको डिस्कस करेंगे? मियोसिस को। चलिए, मियोसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बात करते हैं मियोसिस पे। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था? माइटोसिस को, यानी एम फेज को। तो आपके एग्जाम में कभी कभार बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि माइटोसिस प्रोसेस को दूसरे टर्म में हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स आपने क्या बोला, एक सेल से दो डॉटर सेल बने बट उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होती है? सेम होती है। किसमें? माइटोसिस में। बट जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस को हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या हुआ कि इसमें जब सेल डिवाइड होगा, एक सेल से पहले दो सेल बनेंगे, दो से फिर फर्दर क्या होते हैं? दो सेल फिर बनते हैं। ओवरऑल आप बोलते हो मियोसिस में क्या होते हैं? चार सेल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मियोसिस क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड है। आप बोलते हो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो ओवरऑल मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है? ओवरऑल क्या होता है मियोसिस प्रोसेस में? एक सेल से चार सेल बनते हैं, बट उसमें क्रोमोसोम का नंबर की अगर बात करें तो अगर पैरेंटल क्रोमोसोम की डॉटर सेल के साथ कंपेरिजन करें तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? हाफ हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं मियोसिस को? रिडक्शनल सेल डिवीजन। चलो, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन एराइज भी होता है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि माइटोसिस प्रोसेस किस में चलता होगा, तो नॉर्मल आप बोलते हो जितने भी हमारे बॉडी की सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल इन द सेंस जैसे जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बाकी बॉडी फॉर्मेशन में सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन को छोड़ के, गैमेट फॉर्मेशन इन द सेंस स्पर्म सेल या बात करो आप या एक सेल के फॉर्मेशन को, इनको छोड़ के बाकी हमारे बॉडी के जो भी सेल फॉर्मेशन होता है, या बात करते हो कि ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, स्किन की बात करो, जो भी आप बात करो ऑर्गन फॉर्मेशन की, तो इन सब में क्या होता है? आपका माइटोसिस सेल डिवीजन ही क्या होता है? वहाँ पे चलता है। यानी ओवरऑल आप बोलते हो सोमेटिक सेल में ये क्या होता है? आपका माइटोसिस प्रोसेस ऑपरेट होता है। सेम वैसे अगर आप मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जनरली किन सेल में होता है? मियोसिस जनरली होता है आपका मियोसाइट सेल में। किस में होता है? मियोसाइट सेल में। अब मियोसाइट सेल मतलब क्या होता है? यानी मियोसाइट सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जो क्या फॉर्म करते हैं? गैमीट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? गैमीट। ऐसे सेल जो क्या फॉर्म करते हैं? गैमीट फॉर्म करते हैं। अब आपसे बोला जाए कि गैमीट इन द सेंस जैसे आप बोलते हो मेल में, तो मेल में क्या फॉर्म होगा? स्पर्म सेल। एंड फीमेल में क्या फॉर्म होगा? एक सेल। आप बोलते हो ना टेस्टिस क्या फॉर्म करता है? टेस्टिस में क्या फॉर्म होते हैं? स्पर्म वेरे फॉर्म होते हैं। वैसे आप बोलते हो ओवरी से क्या फॉर्म होते हैं? एक सेल वेरे फॉर्म होते हैं। तो ये गैमीट सेल है। तो अगर आप बात करो कि मियोसिस कहाँ चलेगा? टेस्टिस एंड ओवरी में। और डिटेल आप पढ़ोगे, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे और बताया जाएगा कि टेस्टिस के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसके बेसिस पे क्या होते हैं? स्पर्म सेल फॉर्म होते हैं। ऐसे ही एक सेल कैसे फॉर्म होता है, फिलहाल यहाँ पे वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि मियोसिस डिवीजन को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन। एंड फर्दर आपसे बात की जाए कि मियोसिस किस में ऑपरेट होगा, तो आप क्या बोलोगे? मियोसाइट सेल में, यानी गैमीट फॉर्मिंग सेल में। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। आप बोलते हो कि मियोसिस इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो तो मैंने आपको बता ही दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कैसे होता है? जब गैमीट का फ्यूजन होता है, यानी सबसे पहले क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन होगा ना। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपकी मियोसिस डिवीजन को। ठीक है, इट इन्वॉल्व मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस प्रोसेस क्या है? दो स्टेप में डिवाइड है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है,
तो अगर हम फर्दर बात करें तो जो इसमें अगर हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज अभी आपने सेल साइकिल पढ़ लिया है, तो G1 एस एंड G2 फेज, ठीक है, होता है इंटरफेज में। बोला आउट ऑफ देम जो G2 फेज होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अगर हम मियोसिस में अगर हम इंटरफेज की बात करें, यानी मियोसिस के पहले जो इंटरफेज चलता होगा उसमें जो G2 फेज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और जो सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, इसी स्टेज में होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, पहले हम बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट की, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में भी क्या होगा, वही दो कॉमन स्टेज जो आपने माइटोसिस में पढ़ा था, इसमें भी क्या होगा, एम फेज होगा। एम फेज में क्या होगा आपका, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सेम वैसे ही जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा है, ठीक है, पर थोड़े से स्टेप चेंजिंग है मियोसिस में। बोला है जो कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी जो आप बोलते हो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एम फेज में, उसमें क्या होते हैं, कौन कौन से फेज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने माइटोसिस में क्या पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट की अगर कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, 4 फेज ही हैं, जो क्या है आपके प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट की। तो चलो प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, बोला है इट इज़ लॉन्गेस्ट फेज। मतलब अगर आप बात करो ना इस कैरियोकाइनेसिस के जितने भी फेज हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, उसमें प्रोफेज फर्स्ट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 5 स्टेज। और प्रोफेज फर्स्ट फर्दर कितने स्टेप में डिवाइड हो गया, 5 स्टेज में, जिसमें पहला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन क्या होता है, बोला है कि इसमें इस स्टेज में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट के, क्रोमेटिन इज कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम। इसमें क्रोमेटिन क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन होता है इसमें, और क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोला प्रोफेज फर्स्ट में और क्या होगा, बोला ऑल क्रोमोजोम कन्वर्ज टूवर्ड ए कॉमन पॉइंट near centrosome and form basket-like arrangement, and this stage is called bucket stage, या अदर बात करें इन सम प्लांट में इसको हम क्या बोलते हैं, सिंजेटिक नोट। क्या बोलते हैं, सिंजेटिक नोट। इसका एग्जांपल दे रखा है लिलियम, जैसे लिली स्पीसीज की अगर बात करें तो। चलो पहले सिंजेटिक नोट क्या होता है या बकेट स्टेज क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम में, ठीक है, लेप्टोटीन का बोला है कि सबसे पहले तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, और बोला है सारे क्रोमोजोम क्या हो गए, एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो गए, सारे क्रोमोजोम क्या हो गए, एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ट हो गए ना। देखो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और कन्वर्ट होकर क्या फॉर्म करते हैं, बास्केट लाइक स्टेज फॉर्म करते हैं या स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकेट स्टेज, या कुछ प्लांट में इसको हम क्या बोलते हैं, सिंजेटिक नोट। क्या बोलते हैं, सिंजेटिक नोट। अब सिंजेटिक नोट क्या है, इसमें हम क्या बोलते हैं, जो क्रोमेटिन कंडेंस होके न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, या न्यूक्लियस को कवर कर लेता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंजेटिक नोट। एक तरह से इसको भी हम बकेट स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है, जो हम किस में देखने को मिलता है, लिलियम में। तो थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो इसमें जो क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोजोम के आर नॉट डिस्टिंक्ट ड्यू टू न्यूक्लियोप्रोटीन, अलग अलग नहीं दिखाई देते, ठीक है। क्रोमेटिड जो क्रोमोजोम के हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से टाइटली पैक्ड होते हैं। आगे देखें,
नेक्स्ट स्टेज जो है आपका वो क्या है आपका जाइगोटीन। क्या है आपका जाइगोटीन। बोला है कि इसमें क्रोमोसोम क्या होता है कंप्लीटली स्मॉल एंड थिक, और ज़्यादा क्या होता है स्मॉल हो जाता है और थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है परफॉर्म पेयरिंग। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कैसे पेयरिंग होती है, तो वन होमोलोगस क्रोमोसोम इज मैटरनल एंड सेकेंड इज पैटर्नल। मतलब एक मैटरनल मीन्स मदर, अभी आपने पढ़ा ना मियोसिस किस में होगा, मियोसाइट सेल या गैमेटिक सेल में। तो बोला कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम किसका होगा, मैटरनल होगा, दूसरा क्या होगा पैटर्नल होगा, यानी दोनों क्या होंगे पेयर करेंगे। ठीक है। बोला है इस टाइप के पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, बोला दिस पेयरिंग ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं सिनेप्सिस, या इसको बोलते हैं सिंडेसिस। क्या बोलते हैं सिंडेसिस। ठीक है, जिसको किसने बोला था, मॉन्ट गोमरी ने क्या किया बताया था सिनेप्सिस प्रोसेस को। बोला है इट फॉर्म बाइवेलेंट। जब ये क्या होते हैं पेयर कर लेते हैं तो पेयर करके क्या फॉर्म करते हैं बाइवेलेंट। क्या फॉर्म करते हैं बाइवेलेंट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो एक आप मान लो क्या है आपका मैटरनल, एक पैटर्नल क्रोमोसोम, एक मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम। जब ये बाइंड यानी पेयर करेंगे तो पेयर करके क्या फॉर्म करेंगे बाइवेलेंट। क्या फॉर्म करेंगे बाइवेलेंट। चलो आगे देखते हैं। बोला फिर से आगे जो सिनेप्सिस होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। अब कौन कौन से टाइप हैं, पहला है प्रोसेंट्रिक। प्रोसेंट्रिक मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रोमियर एंड प्रोसीड टूवर्ड टर्मिनल पार्ट। पहला कहाँ से होगा, जैसे आपने बोला कि क्या है आपका एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर का पार्ट। दूसरा क्रोमोसोम क्या है, ए है, ये क्या है उसका सेंट्रोमियर का पार्ट है। ठीक है, तो बोला है पहला पेयरिंग कैसा होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा सेंट्रोमियर से, मतलब यहाँ से क्या होगा पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अब कैसे पेयरिंग स्टार्ट होगा, जैसे आपने बोला कि सेंट्रोमियर है, दूसरा क्रोमोसोम का ये क्या होगा सेंट्रोमियर होगा, यहीं से पेयरिंग क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है, तो सेंट्रोमियर से कहाँ जाएगा टर्मिनल एंड तक जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सेकेंड क्या है आपका प्रो टर्मिनल, मतलब इट्स बिगन फ्रॉम टर्मिनल पार्ट। मतलब अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ऐसे होगा पेयरिंग। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ टर्मिनल एंड से क्या हुआ पेयरिंग स्टार्ट हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रो टर्मिनल। क्या बोलेंगे प्रो टर्मिनल। थर्ड बोला है इंटरमीडिएट टाइप, बोला इट कैन बिगन एट एनी पॉइंट, मतलब आप बोल सकते हो सेंट्रोमियर से भी टर्मिनल जा सकता है या टर्मिनल टू आप बोल सकते हो आगे सेंट्रोमियर के आ सकता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टाइप में जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग क्या होगी किसी साइड से हो सकती है, टर्मिनल टू सेंट्रोमियर भी हो सकती है या सेंट्रोमियर टू टर्मिनल भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, बोला है कि जो 0.3% रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो इसी स्टेज में क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, बोला न्यूक्लियोप्रोटीन कोर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स दैट कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला न्यूक्लियोप्रोटीन के कोर क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको डिस्कवर किया था मोसेस ने। किसने किया था मोसेस ने। बोला कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है कंसिस्ट वन सेंट्रल एलिमेंट
एंड 2 लेटरल एलिमेंट। बोला कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या किससे बने होते हैं, एक सेंट्रल एलिमेंट के बने होते हैं और 2 लेटरल एलिमेंट के। मतलब बीच में एक सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसके अराउंड क्या होते हैं 2 लेटरल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बोला है कि ईच लेटरल एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन 2 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। बोला लेटरल एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों क्रोमेटिड के बीच में, और जो सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन 2 क्रोमोसोम, और सेंट्रल एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों क्रोमोसोम के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, तो बोला पहले क्या होगा इनमें, ये दोनों क्या हो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये पहले पेयरिंग करेंगे। अब पेयरिंग हो सकता है कि जो सिनेप्सिस है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। प्रोसेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर से टर्मिनल पॉइंट की तरफ हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि टर्मिनल पॉइंट से सेंट्रोमियर की तरफ भी हम देख सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि पेयरिंग किसी साइड से भी स्टार्ट हो सकती है, टर्मिनल से भी हो सकती है, सेंट्रोमियर साइड से भी हो सकती है। बोला है कि अब इन दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम है इनके बीच में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स ही होता है, जिसमें क्या होते हैं 3 एलिमेंट होते हैं, 2 लेटरल एलिमेंट होते हैं और एक क्या होता है सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो बोला गया है कि जो लेटरल एलिमेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो इस आपने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम एक है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। तो बोला है कि जो लेटरल एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन क्रोमेटिड के बीच में प्रेजेंट होंगे, और जो सेंट्रल एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या होगा, बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे आपने बोला कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लो आपने बोला दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, तो बोला कि जो क्रोमेटिड के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, लेटरल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा आपका सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।